नमस्कार दोस्तों, आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ ताज़ा खबरें लेकर। सबसे पहले बात होगी 14 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में। समस्त जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। 14 मई 2022 दिन शनिवार पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। रामपुर में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह आयोजन प्रभारी जनपद न्यायाधीश नीलू मोघा की अध्यक्षता में किया जाएगा। तारीख पे तारीख दोस्तों, ये हिंदी फिल्म का डायलॉग आपको ज़रूर याद हो। सच्चाई यह है कि देश की अदालतें छोटे और बड़े मुकदमों के बोझ से हाँफ रही हैं। उसी बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन किए जा रहे हैं ताकि अदालतों के ऊपर मुकदमों का बोझ कम हो और उन लोगों को जो पीड़ित लोग हैं, जिनको देर से इंसाफ मिलता है, उनको जल्दी से सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता के आधार पर सही न्याय मिल सके, उनको इंसाफ मिल सके। दोस्तों, रामपुर ज़िला विधिक सेवा योजन के अधिकारी जैसे नीलू मोघा प्रभारी जनपद न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार जी, रमेश कुशवाहा पूर्णकालिक सचिव पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये आयोजन सफलता से संपन्न हो। ये लोग चाहते हैं कि 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत के होने वाला ये आयोजन जो है पहले से भी ज़्यादा कामयाब हो। इसके लिए इन्होंने विभिन्न तरीके अपना रखे हैं जनसंपर्क करने के, ताकि इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार आम जनता तक पहुँचे और आम जनता को मालूम हो कि लोक अदालत के फ़ायदे क्या हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी और मीडिया से रूबरू होकर प्रभारी जनपद न्यायाधीश नीलू मोघा, न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार जी और रमेश कुशवाहा ने बताया कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसमें यहाँ जो फैसला होता है वो पूरी तरह से फुल एंड फाइनल होता है, उसकी कहीं कोई अपील नहीं होती। दूसरी बात, कोई शुल्क नहीं लगता और किसी किस्म की कोई धक्के नहीं होते। आदमी आराम से अपना वाद यहाँ पर लेके आ सकता है और उसका साथ ही साथ निस्तारण भी किया जाता है। इसमें बहुत से ऐसे वाद हैं जिनका निस्तारण किया जा सकता है, जिनको मैं आपके स्क्रीन पर आगे दिखाऊंगा। आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको रोक के उसको देख सकते हैं कि क्या क्या है उसके अंदर। वैसे बताता चलूँ आप, जैसे कि मोटर एक्सीडेंट है, क्लेम्स हैं, इंश्योरेंस है, बैंक से संबंधित हैं, बिजली से संबंधित हैं, इसके अलावा चालान हैं और दूसरे घरेलू विवाद हैं। बहुत से ऐसे वाद हैं जो सिस्टम में जाने के बाद में जो जाके बहुत देर लग जाती है उसके अंदर, लेकिन लोक अदालतों में उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण कर लिया जाता है ताकि पीड़ितों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और वो अपनी बाकी की आने वाली ज़िंदगी चैन और सुकून से गुजार सकें। ये वो लिस्ट चल रही है आपके स्क्रीन पर जो वादों से संबंधित है कि इस प्रकार के वाद जो हैं यहाँ पर लोक अदालत में लोग लेकर आ सकते हैं। अब मैं आपको सीधा जोड़ता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आप खुद सुनिए वहाँ पर प्रभारी जनपद न्यायाधीश नीलू मोघा ने क्या कहा, धीरेन्द्र कुमार जी ने क्या कहा। मैडम, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस लिए बुलाई गई है, सर उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मैं नीलू मोघा, प्रभारी जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपुर। आप लोगों से बात करते हुए बताना है मुझे कि उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार समस्त जिलों के समस्त न्यायालयों में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई 2022 को किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और आपके जरिए सभी लोगों से अनुरोध करना है कि जितने भी छोटे छोटे मुकदमे हैं उनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है, उनको लोक अदालत में लगाया जाएगा, उनका ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण हो। और वो जो वाद हैं वो भरण पोषण से संबंधित हैं, मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित हैं, सिविल प्रगति के बाद, क्षमनीय आपराधिक प्रगति के बाद, रिलिटिगेशन स्टेज पर जो बैंक ऋण है, जलकर रहकर छोटे छोटे वादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। और आपके जरिए आम जनता से अपील है कि जिनके भी छोटे छोटे और सुलह समझौते योग वाद न्यायालय में लंबित है, 14 मई 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराएं। आम जनता से ये भी अपील की जा रही है कि यातायात पुलिस के द्वारा किए जा रहे मोटर वाहन चालकों में जारी किए गए नोटिस सम्मन प्राप्त हुआ हो या नहीं भी प्राप्त हुआ है, इसके उपरांत भी सभी मोटर वाहन चालकों का निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 14 मई 2022 में कराई जा रही है में निस्तारण करा सकते हैं। और उसके संख्या है कि अपने समय से उपस्थित हो जाएं, अपने मुकदमे का रजिस्ट्रेशन करा करके सहज और सुलभ रूप से निर्णय निर्णित कराएं।
तलक कितना इसमें हो चुका है, लगभग जो वाद आने हैं उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? जो हमारी कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो लगभग 6,738 वाद लगाए गए हैं। इसमें कलेक्ट्रेट और अन्य विभागों के 506 वाद हैं। बैंक रिकवरी के प्रीलिटिगेशन स्तर पर 4,000 वाद नियत किए गए हैं। कुल लगभग इसमें 11,244 वाद लंबित इसमें सर, सरकारी विभागों को लेकर जो जनता की कुछ शिकायतें रहती हैं उसमें किस तरह से आपकी अगर कोई आता है निस्तारण होते हैं, क्या होता है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार संपूर्ण भारतवर्ष में तहसील स्तर से लेकर के जिला न्यायालय स्तर तक 14/5/2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं, सुलह योग्य हैं, समझौता योग्य हैं या जुर्माना करके उनका निस्तारण किया जा सकता है, वो तो किया ही जाता है। इसके अतिरिक्त जो सरकारी विभाग जितने भी हैं, उन विभागों में आम जनता की अगर कोई परेशानी है, उससे संबंधित कोई प्रार्थना पत्र वहाँ लंबित है, उन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाता है। उसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शासन स्तर पर इस तरह का सामंजस्य स्थापित करके निर्देश जारी किए गए हैं राज्य सरकार कि कोई भी प्रार्थना पत्र अगर लंबित है, किसी भी परेशानी से संबंधित है, कोई शिकायत है किसी की, तो राष्ट्रीय लोक अदालत में उन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया वो एप्लीकेशन देगा आपके यहाँ। एप्लीकेशन अगर पहले से भी पेंडिंग है तो उसको फिक्स कर दिया जाता है राष्ट्रीय लोक अदालत। तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन संबंधित विभाग में जाए, अपनी परेशानी बताए, उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया जाए। पुलिस से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें जैसे असंज्ञेय अपराध है या संज्ञेय अपराध है, उनके तो मुकदमे लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं पुलिस से संबंधित कि मुकदमा उनका दर्ज नहीं होता, आपराधिक प्रकरण से संबंधित नहीं है, तो ऐसे प्रार्थना पत्र जो भी पुलिस के पास लंबित है, पुलिस भी ऐसे प्रार्थना पत्रों का निस्तारण लोक अदालत में करती है। नहीं सर, ऐसा भी होता है, अभी जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ARTO ऑफिस में जो स्लॉट्स लाइसेंस के लिए हैं वो बहुत कम है और जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनसे निपटाने के लिए अगर जनता कहीं पे अपनी शिकायत लेकर जाए या उनको वो करने के लिए, तो उसका क्या तरीका होता है आपके यहाँ? BL और रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई किसी को कुछ कराना होता है तो क्या है उसका प्रोसीजर? शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उस दिन जितने भी प्रार्थना पत्र या स्लॉट लंबित हैं उसी दिन उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन उसी दिन आएगी तब? एप्लीकेशन भी आप उसी दिन दे सकते हैं। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की खबरें लेकर आपके सामने आता हूँ। यदि वीडियो पसंद आती हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।